अखिलेश सरकार में मुजफ्फरनगर कांड हुआ और बहुत दंगे हुए, लेकिन जब से योगी जी आए हैं कोई दंगा अभी तक नहीं हुआ। मुसलमान अगर सुरक्षित है तो भाजपा सरकार में है। हमें योगी आदित्यनाथ को सांप्रदायिक कहा जाता है उनका चेहरा सांप्रदायिक है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब हम बीजेपी ज्वाइन किए तब सरकार में बीजेपी नहीं थी। उस समय हमने योगी जी से मुलाकात की गोरखपुर में, तो उन्होंने 2-3 बात ऐसी कहा और आज भी वो सिद्ध है। जाके गोरखनाथ मंदिर देख लीजिए, गोरखनाथ मंदिर के अगल बगल देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इनको क्यों नहीं समझ आता सर? आके कह देते हैं कि मुसलमानों का भला नहीं चाहते योगी आदित्यनाथ, सबसे ज़्यादा इनकाउंटर करवा रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नाम है, फिर 3 तलाक बिल ले आते हैं, अभी जनसंख्या ले आए हैं। 1 मिनट लाइए, मैं 3 तलाक का मतलब जानते हैं? 3 तलाक का मतलब जानते हैं? 3 तलाक का कानून वही है, लेकिन शरीयत के हिसाब से लागू की है मोदी जी ने। शरीयत का जो कानून है वो हिसाब से लागू किए हैं कि एक साथ में आप धड़ाधड़ 3 तलाक मत दीजिए, 1-1 महीने का स्टेप देके कहिए। तो कौन सा गलत किया है? कौन सा गलत किया? कौन सा लॉ में है? ये खाली विपक्ष वाले हवा बनाए। विपक्ष वाले बहुत चीज़ें कहते हैं सर, जैसे लव जिहाद को कह देते हैं कि योगी जी तो पूरा पीछे ही पड़ गए हैं, लव जिहाद ले आते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों लेके आए हैं? लव जिहाद की बात कर रहे हैं। आज मैं एक बात बता रहा हूँ, आज के ज़माने में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी बेटी बहन का आप सुनते होंगे, आप तो प्रेस वाले हैं, लगातार सुनते होंगे कि कोई इसके साथ भाग गया, कोई इसके साथ भाग गया। तो ये कानून बनाए हैं तो किसके लिए बनाए? तो अगर भाग रहे हो तो गठबंधन रहे, छूटे ना। तो क्या गलत किया? सही है। जनसंख्या नियंत्रण सर, जनसंख्या, अरे इंदिरा गांधी भी करते चली गई, अब इन पे ये तहमत लगी है। अरे छोड़िए। तो ये चीज़ें क्यों होती है सर? बार बार जब मुसलमानों को ही टारगेट करके, जैसे अखिलेश यादव अब कह रहे हैं कि खेला हुई, और उनका कहना है कि सारा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो तो हमारा ही है, जैसे बंगाल में दीदी करके दिखाए हैं वैसे उत्तर प्रदेश में हम करके दिखाएंगे। अखिलेश यादव का एक ख्वाब है, वो ख्वाब का ख्वाब रहेगा। अब मुस्लिम भाई जो हैं वो जाग चुके हैं। आपको लगता है कि मतलब उस तरीके का नई चीज़ होंगी जो बंगाल में हुई थी? नहीं। यहाँ तो अब तो आ ही रहा है परिणाम 2022। इतना ज़बरदस्त काम किया है महाराज जी ने, इतना सारे कामों को वो कर रहे हैं, सबको ले करके चल रहे हैं, सभी वर्ग को ले करके चल रहे हैं। अब ये कहने की बात है कि इनका काम नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं राजनीतिक पार्टियां। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कोई हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये सारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से शो कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा दुश्मन है मुसलमानों की। मुसलमानों को इस तरीके से वो कर रहे हैं कि अरे साहब, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो लगता है कि वो खा जाएगी आप लोगों को। इस तरीके से लोगों को डराने का, धमकाने का ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है। आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी, इसका काम हर एक वर्ग ने देख लिया है, हर एक वर्ग ने इसका काम देखा है। और ये देखिएगा, इंशाल्लाह 22 में फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी फिर बनेंगे। अखिलेश यादव अपने आपको, आप कह रहे हैं विकास पुरुष योगी आदित्यनाथ हैं, सपा वाले कहते हैं कि अखिलेश है। नहीं, देखिए, कहने को तो कुछ भी कोई भी कह सकता है ना, कहने को कोई भी सकता है, लेकिन जो काम एक्चुअल में जो काम हुआ है वो माननीय योगी जी के उसमें हुआ है, कार्यकाल में हुआ है। आज तक इतिहास उठा के देख लीजिए कि इतना ज़बरदस्त काम आज तक नहीं हुआ जितना ज़बरदस्त काम ये हमारे माननीय योगी जी ने किया है। आपको नहीं लगता कि संजय सिंह अखिलेश यादव से मिलते हैं और कई खबरें चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी और सपा जो है वो गठबंधन कर सकती है, तो ये नुकसान नहीं कर देगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। निषाद पार्टी जो ये कह रही है कि हमको ये बना दिया जाए, वो बना दिया जाए, आप सुन रहे होंगे सारी चीज़ों को, तो बस एक अपना वोट वो करने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी पे एक दबाव बना रही है, एक दबाव बना रही है कि भाई हमको ये चीज़ बना दिया जाए, हमको ये चीज़ कर दिया जाए। लेकिन जो कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी,
जो मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर मगर आप कहते हैं कि विकास की बात हो रही है, मगर जो विपक्षी पार्टियां वो कह रही हैं कि मुस्लिमों के मतलब धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ करने का काम हमेशा से बीजेपी करती रही है। जैसे सर ने अभी 3 तलाक की बात करी, अभी जो चल रहा है धर्म परिवर्तन वाला जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेके कैसे देखते हैं? क्या हुआ, आप मुझको बता दीजिए। क्या परेशानी हुई है मुसलमानों को, आप मुझको बताइए। सिर्फ फायदा हुआ है, नुकसान एकदम नहीं हुआ है। जितना नुकसान पहले की सरकार में था, आप उसको उठा करके और इसको उठा करके देख लीजिए। इस सरकार में सबका सम्मान हुआ है। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी में सबका सम्मान हुआ है, सबका विकास हुआ है। अब ये दूसरी पार्टियां जो कुछ भी कह दें कि हमारे लिए ये कर रहे हैं, हमारे लिए वो कर रहे हैं। ओवैसी खुद कहते हैं, ओवैसी जिनका बात चल रही है वो कहते हैं कि 3 तलाक बिल ले आती हैं, राम मंदिर का हो जाता है, इनकाउंटर में सबसे ज़्यादा मुसलमान मारा जाता है, फिर लव जिहाद का कानून आ जाता है, अब जनसंख्या का कानून आ जाता है। उनका ये कहना है कि सारी चीज़ें मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश हो रही है। जो भी गुंडा होगा, जो भी मवाली होगा, चाहे किसी भी वर्ग का होगा, वो मारा जाएगा। वो उसको सज़ा मिलेगी, उसको कानूनी सज़ा मिलेगी। हर हाल में कानून उसको सज़ा देगा। जो भी गलत काम करेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का होगा, चाहे वो मुसलमान होगा, चाहे हिंदू होगा, चाहे सिख होगा, चाहे ईसाई होगा, जो भी गलत करेगा, जो भी देशद्रोह का काम होगा करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई 100% होगी। और जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मैं भी गोरखपुर का हूं, बहुत अच्छे से उनको जानता हूं और बहुत अच्छे से जानता हूं। आप कहाँ से हैं सर? हम गोरखपुर से आए हुए हैं। अच्छा, गोरखपुर से आप भी हैं? हाँ जी, गोरखपुर से हम आए हुए हैं। क्या लगता है? हमको लगता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी फिर बहुमत से जीतेगी, और हाँ बहुमत से जीतेगी, और उनका विकास कार्य योगी जी का बहुत ही बढ़िया। अखिलेश नहीं, वो तो कह रहे हैं अखिलेश आ रहे हैं। इस समय तो उन्होंने थीम सॉन्ग भी बनाया है, गाने में ऐसा बता रहे हैं कृष्ण रूपी अखिलेश आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता अखिलेश आ रहे हैं गाना? नहीं, हमको नहीं लगता कि अखिलेश जी आ पावे। ऐसी कोई बात समस्या सामने नहीं आ रही है, क्योंकि जब आदमी विकास करता है और काम करता है, उसी का सम्मान और उसका लोग उसको प्रभावित होते हैं उसको वोट देने के लिए। दीदी भी तो बढ़िया मतलब करी थी, अब गाना अच्छा बनाई तो उनका गाना काम कर गया, खेला होवे, तो अखिलेश आ रहे हैं, हो सकता है काम कर जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गाने से कोई बात नहीं पड़ने वाला है, काम का प्रभाव पड़ना है। जो काम अच्छा काम करेगा उसी का पड़ेगा। और योगी जी का ही यूपी जो है वो योगी जी का है और योगी ही जी का रहेगा। सर आपका शुक्रिया। जी, मेरा नाम मौलाना अहमदुल्ला खान राजशाही है। मौलाना जी, ये जो लड़ाई चल रही है उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर, ओवैसी आगे कहते हैं इंशाअल्लाह इस बार तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। मोहन भागवत आज आके कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला जो भी व्यक्ति है सबका डीएनए एक ही है। तो इससे ओवैसी फिर परेशान हो जाते हैं। देखिए, ओवैसी जो है फिरका परस्त ताकतें हैं, सपा बसपा, ये ओवैसी जो भी हैं, मुसलमानों को बहकाने का इन्होंने आज तक काम किया है। लेकिन अब मुसलमान शिक्षित हो चुका है, समझदार हो चुका है, अब किसी के बहकाए में नहीं आएगा। हमारे जो सरकार चली है प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, अब प्रदेश में जो चली प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुसलमानों को आज तक न कांग्रेस ने, न सपा ने, न बसपा ने कुछ दिया नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आपने कहा कि मुस्लिमों का सबसे ज़्यादा विकास क्या बीजेपी ने किया है, आपका ऐसा कहना है। मगर ओवैसी कहते हैं कि तुष्टीकरण सबसे ज़्यादा बीजेपी कर रही है। ओवैसी कई इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसे उनका कहना है कि जनसंख्या कानून वो ले आते हैं, 3 तलाक कानून ले आते हैं, और अभी जो लव जिहाद चल रहा है इसको ले आते हैं। तो उनका कहना है कि सारे ये कानून मुस्लिम विरोधी ही तो हैं। नहीं, मुस्लिम विरोधी नहीं है। इस्लाम में कहीं भी किसी का भी ज़बरदस्ती धर्म बदलना, परिवर्तन कराना कहीं नहीं आया। इस्लाम में यह आया है कि वो मोहब्बत से अगर धर्म परिवर्तन करे तो ठीक है, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी जाति का आदमी हो, उसका अदब करो, सम्मान करो, सब एहतराम करो उसका। किसी के मज़हब को बुरा ना कहना चाहिए। ये वैसी जो है इनकी राजनीति आप समझते हैं अलग है। ये सोचते हैं मुसलमानों को अपने एक साथ जोड़ लेंगे तो मैं बहुत बड़ा हीरो बन जाऊँगा, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो आपने देख लिया होगा, बिहार की जनता ने भी दिखा दिया है। और उत्तर प्रदेश में जब आएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक सीट भी नहीं लेंगे बिल्कुल भी। जो आप कह रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था जो है उसको लेके जब कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में लैपटॉप होगा मुस्लिमों के, तो उस पर भी आपत्ति हो जाती है लोगों को, और नेता कहने लग जाते हैं। और वहाँ जो टीचर्स होते हैं वो भी बयान देते हैं, जो उनके टीचर्स होते हैं उनका कहना है कि हमारे धर्म से क्यों छेड़छाड़ हो रहा है। पढ़ने के लिए स्कूल है तो है, क्यों मदरसों को मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है, क्यों वहाँ लैपटॉप और साइंस की किताब दी जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे इस्लाम में फरमाया इक़रा, इल्म हासिल करो। ये नहीं फरमाया कौन सा चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े, ऐसा नहीं है। चीन जाना ज़रूरी है, लेकिन चीन उस वक्त भी मुस्लिम विरोधी था, मुस्लिम दुश्मन था।
उस वक्त भी सरकार ने फरमाया चाहे तुम्हें चीन में जाना पड़े, अपने दुश्मनों के पास भी जाना पड़े, लेकिन तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो। आज प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, ये मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। क्योंकि मुसलमान जो आज अल्पसंख्यक कहला रहे हैं, अल्पसंख्यक नहीं बल्कि मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी। इससे विरोध करने वाले क्या मुसलमानों का भला नहीं चाहते क्या वो लोग? नहीं, वो मुसलमानों का भला नहीं चाहते, वो अपना भला चाहते हैं। ओवैसी जी के पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना यूनिवर्सिटी है, इतना सारा वो है, वो अगर इतने हमदर्द हैं मुसलमानों के, तो देश में इतने गरीब मुसलमान हैं, अपनी प्रॉपर्टी सब बांट दें मुसलमानों फ़कीरों। तो ऐसा किया, मैं एक दरगाह का सज्जाद नशीन हूँ, हज़रत हाफिज़ सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब, वो 2700 बीघे के ज़मींदार थे। उन्होंने सारी ज़मीन अपनी गरीबों को बांट दी, अपना मकान रखा मट्टी का कच्चा। इस्लाम तो ये सिखाता है, ये अपने घर भर रहे हैं, ये मुसलमानों के कभी फेवर में नहीं रह सकते, मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये अपनी जेब भरने के लिए काम करते हैं। पश्चिम बंगाल में करके दिखाया, वही वाला फॉर्मूला अपनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो आपको नहीं लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे अखिलेश यादव? और आम आदमी पार्टी भी साथ में आ रही है, उनको भी कहा जा रहा है कि मुसलमान आम आदमी पार्टी के कोर वोटर हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला 2022 में आप देखिएगा कि बीजेपी फिर 300 के पार होगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इतना अच्छा काम करें। कोई भी मुसलमान, कोई समझदार मुसलमान, आलिम, मौलवी, धर्मगुरु या सज्जाद नशीन या किसी भी दरगाह का आस्थान है सज्जाद नशीन योगी जी से नाराज़ नहीं है, सब खुश हैं। तो बहुत अच्छा काम किया। आप देखिए, जब से अब तक अखिलेश सरकार में मुजफ्फरनगर कांड हुआ और बहुत दंगे हुए, लेकिन जब से योगी जी आए हैं कोई दंगा अभी तक नहीं हुआ। मुसलमान अगर सुरक्षित है तो भाजपा सरकार में है। मेरा नाम जिया खान है, मैं मेरठ से चलकर आया हूँ, क्योंकि हमारे माननीय मेरठ से जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी मिलकर इतना सबका साथ सबके विकास वाला काम कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा ही आएगी, 300 प्लस पार आएगी, क्योंकि इतना अच्छा काम मेरी एज में किसी और मुख्यमंत्री ने करा ही नहीं जितना। ऐसा मतलब आप में परिवर्तन हो गया और लोगों से मतलब हम बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं नहीं ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के लिए खिलाफ है। आपको नहीं लगता? देखिए, वो लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी राजनीति करके अपना फ़ायदा कराना चाहते हैं, और हमारा मानना ये है जो मोदी जी, योगी जी सबका साथ सबका विकास ले काम कर रहे हैं, वो सबके लिए काम हो रहा है और बहुत बेहतर हो रहा है। प्रदेश और आगे जा रहा है, हमारा प्रदेश देश आगे जा रहा है। वो अपने घर की राजनीति करके रोटियां सेक रहे हैं, उन्हें सेक नहीं दीजिए। हमें भाजपा आएगी। आप कहाँ से? चांदपुर से हूँ, चांदपुर बिजनौर के पास, चांदपुर से हूँ। तो आपको क्या लग रहा है ये जो बयानबाजी चल रही है मुसलमानों को लेकर, आपको क्या लगता है फायदा करेगी ओवैसी को या सपा को? सर हमें तो फायदा है, सरकार तो कोई नुकसान नहीं, गरीबों को मकान दे रही, योजना दे रही, खाना दे रही, सब कुछ दे रही, हमें कोई नुकसान नहीं, हमें तो फायदा। आज से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई इस सरकार में कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें तो इतने कहना। और बहुत बड़ा काम करे, विकास अच्छा करे। इलाके में कैसा काम हुआ है? काम बढ़िया, सड़कें बनी, मकान बहुत बन रहे हैं, सरकारी योजना दे रहे हैं, सरकार खाने पीने को दे रही, बहुत अच्छा काम करे, विकास बढ़िया। लगता है कि योगी आदित्यनाथ पे जो सांप्रदायिक लगता है कि सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक आपको लगता है कि सांप्रदायिक? हाँ, 2022 में इंशाल्लाह सीट जरूर आएगी, जीतेगी बड़ी। आप कह रहे हैं ओवैसी कह रहे हैं इंशाल्लाह इस बार मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। वो कुछ भी कह लें, कोई भी योगी जी को रोक नहीं सकता। योगी जी ने इतना अच्छा काम किया कि हर आदमी की इच्छा है दोबारा योगी जी आए। मैं मैनपुरी से हूँ, मैनपुरी जनपद से। मैनपुरी जनपद में एक भी सीट अब की बार समाजवादी पार्टी को नहीं जाएगी। मतलब ऐसा क्या कर दिया योगी आदित्यनाथ ने कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं? इतना ईमानदार व्यक्ति दुनिया में कहाँ मिलेगा किसको? उन्होंने यादवों के लिए किया क्या किसका बताओ? ये तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या करेगा कोई? योगी जी के साथ आज हर देख रहे हो अल्पसंख्यक लोग, सभी लोग साथ हैं। अब ऐसी स्थिति आने वाली है कि सब एक तरफ, योगी जी एक तरफ, ऐसा हुआ। मगर दिल्ली के ईमानदार जो हैं वो तो जाके सपा से गठबंधन उनसे क्या होता है? ऐसे दिल्ली के ईमानदार पहले 22 पार्टियां मिलकर लड़ी तो उन्हें 40 सीटें मिली। केजरीवाल जी ऐसी 22 पार्टी साथ लेके लड़े थे ना, क्या किया उन्होंने? कांग्रेस के साथ, कांग्रेस सबके साथ 22 पार्टियां साथ थी, तब कुछ नहीं हुआ। और अब केजरीवाल भी मिल जाए साथ में, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। छोटी मोटी पार्टियों से गिनती में नहीं होंगे कहीं भी। पहले मिल गई 47 सीटें, मिलेंगी 20 सीटें। अब क्या स्थिति हो, क्या होना जा रही समाजवादी की? इतना खतरनाक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आप कहाँ से हैं सर?